टुडे वी आर डिस्कस्ड अबाउट द शॉक। आज हम लोग बात करेंगे शॉक के बारे में कि शॉक कैसे होता है, इसका क्या क्या कॉजेज हैं, इसके क्या क्या सिम्टम्स शो करते हैं। आज इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स टुडे आज स्टार्ट करने वाले हैं शॉक के बारे में। ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके बारे में हम बताएंगे। शॉक के लिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि शॉक क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं कि शॉक क्या है। तो शॉक क्या किया, शॉक इज अ स्टेट ऑफ द सर्कुलेटरी फेलियर दैट impairs tissue perfusion and lead to the cellular hypoxia। बोला गया क्या कि ये शॉक क्या है, तो शॉक क्या है, जो सर्कुलेटरी फेलियर, जब हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेशन होता है ब्लड का, हम जानते हैं उसी को बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जब सर्कुलेटरी क्या होता है, फेलियर हो जाता है हमारे बॉडी में, सभी जगह पे क्या होता है, जब ब्लड सही सप्लाई नहीं हो पाता है, तो जिसके कारण यह क्या होता है, शॉक होते हैं। सब ब्लड नहीं पहुंचने के कारण क्या होता है कि जैसे कि अगर ब्लड पूरी बॉडी में नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण क्या होता है वहां पे ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज है ये सब की जगह नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण या हमारे जो कोई भी ऑर्गन है वो सही से वर्क नहीं कर पाता है, जिसके कारण यह शॉक होता है। तो बोला कि शॉक क्या है, तो बोला कि शॉक इज द स्टेट ऑफ सर्कुलेटरी फेलियर, या क्या सर्कुलेटरी फेलियर का एक डिजीज है जिसमें क्या होता है, इम्पेयर्स टिश्यू, जिसके कारण जो टिश्यू है वो इम्पेयर हो जाता है और एंड लीड टू सेलुलर हाइपोक्सिया। और यह क्या होता है, सेलुलर हाइपोक्सिया होता है, हमारे सेल्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंच जाने के कारण सेलुलर हाइपोक्सिया होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं शॉक बोलते हैं। अब शॉक कितने प्रकार के हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। तो मेनली बेसिकली हम लोग को पढ़ना है शॉक 5 प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट जो शॉक देख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक बोलते हैं। सेकंड को क्या होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक। थर्ड नंबर सेप्टिक शॉक, थर्ड न्यूरोलॉजिकल शॉक एंड लास्टली जो एनाफिलेक्टिक शॉक होते हैं। तो हम फ्रेंड्स इसके सबको थोड़ा बता देते हैं, इसके बाद हम एक एक करके सबको बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक करने का मतलब जैसे कि हमारे जो हार्ट है, हार्ट वो क्या करता है, पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है, सभी जगह सप्लाई करता है। तो हार्ट को भी वर्क करने के लिए क्या, उसे भी ब्लड की जरूरत होती है। तो जब हमारे जो हार्ट है उसमें क्या होता है, जब ब्लड नहीं उसको मिल पाता है वर्क फंक्शन करने के लिए, तो जिसके कारण हार्ट का जो फंक्शन होता है सर्कुलेशन करने का वो नहीं कर पाता है, जिसके कारण कार्डियोजेनिक शॉक होता है जो यहाँ पे दिखाया गया है। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में कि हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक कहने का मतलब हाइपो मतलब कम और वोलम मतलब हमारे बॉडी में ब्लड का जब क्या होता है कमी हो जाता है, तो जिसके कारण क्या होता है हम लोग शॉक में जा सकते हैं। कहने का सेंस क्या हुआ कि जैसे कि कोई भी ट्रॉमा एक्सीडेंट के कारण क्या हुआ, वो जो ब्लड है ब्लड लॉस कर गया, तो ब्लड लॉस होने के कारण क्या हुआ, पूरे बॉडी जो ऑर्गन्स है उसमें प्रॉपर अमाउंट में क्या होगा, ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। अगर प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, इसका मतलब कहने का क्या हुआ कि हमारे जो जितने भी ऑर्गन्स है वो सब में प्रॉपर अमाउंट में क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण हम लोग शॉक के कंडीशन में पहुंच सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरा सेप्टिक शॉक के बारे में कि सेप्टिक शॉक का तो कोई भी रिएक्शन, कोई भी बैक्टीरिया फंगल इन्फेक्शन ये सब के कारण, कोई भी इन्फेक्शन के कारण जब हम शॉक के कंडीशन शॉक हो जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं सेप्टिक शॉक बोलते हैं। ठीक, उसके बाद हम बात करने वाले हैं न्यूरोलॉजिकल शॉक के बारे में कि न्यूरोलॉजिकल शॉक क्या है। तो बोला गया क्या कि जब भी हमारे कोई भी नर्व्स वगैरह डैमेज हो जाता है या फिर स्पाइनल इंजरी के कारण कोई भी जब शॉक के कंडीशन में पहुंच जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, शॉक बोलते हैं। मतलब जब से कि कोई भी नर्व्स है वो डैमेज कर गया किसी इंजरी के कारण, तो क्या होगा, वो जो नर्व्स क्या करता है, जो हमारे जितने भी मूवमेंट सब है सबको क्या करता है, सिग्नल करता है, वो हमारे जो सेंसेशन है उसको ब्रेन के पास पहुंचाता है, तो क्या वो वहीं पहुंचाना स्टॉप कर देता है, जिसके कारण हम लोग शॉक के कंडीशन में पहुंच जाते हैं। अब हम बात करते हैं लास्टली जो है एनाफिलेक्टिक शॉक। एनाफिलेक्टिक शॉक मोस्ट डेंजरस शॉक है, या विद इन 1 मिनट में किसी का भी जान ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि एनाफिलेक्टिक शॉक है किसके कारण होता है, एलर्जी के कारण होता है। जैसे कि किसी को फूड के कारण अगर वो चीज नहीं लेता हो, जिसके कारण वो चीज दे दी हो, या फिर कोई ड्रग से सबसे एलर्जी है, तो जिसके कारण वह क्या हो सकता है, शॉक के कंडीशन में जा सकता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने सबको इंट्रोडक्शन के रूप में मैंने बताया। अब हम एक एक करके टाइप्स ऑफ शॉक के बारे में हम बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे कार्डियोजेनिक शॉक से हम स्टार्ट करने वाले हैं। करने वाले हैं किसके बारे में, मायोकार्डियल शॉक के बारे में। हम लोग इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया कि शॉक क्या है, शॉक के टाइप्स क्या है और उसके बारे में कुछ मैंने बताया।
अब हम प्रॉपर्ली बात करने वाले कि मायोकार्डियल शॉक क्या है। तो मैंने बताया था कि जब हार्ट क्या है प्रॉपर्ली फंक्शन करना बंद कर देता है, क्योंकि हार्ट को भी ब्लड सर्कुलेट करने के लिए क्या चीज होती है, उसको भी ब्लड की जरूरत होती है उसको फंक्शन करने के लिए। तो जब ब्लड नहीं मिल पाएगा हार्ट को उतना अपना फंक्शन करने का, तो क्या करेगा वह जो पंप करता है मायोकार्डियल वो पंप करना बंद कर देगा। तो जब पंप कर ही नहीं पाएगा तो हमारे पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। तो जब ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, हमारे बॉडी कोई भी ऑर्गन है उसको ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण हम शॉक के कंडीशन में पहुंच सकते हैं। तो बोला गया क्या कि इट इज द मोस्टली ड्यू टू द फेलियर ऑफ द मायोकार्डियल पंप एंड व्हिच लीड्स टू लेट कार्डियोजेनिक और लो कार्डियक आउटपुट। बोला गया क्या कि मोस्टली होता है जब हमारा हर जो मायोकार्डियल पंप है वो फेलियर हो जाता है। मायोकार्डियल पंप क्यों फेलियर होगा, क्योंकि जो हमारे हार्ट को प्रॉपर्ली जितना अमाउंट ऑफ ब्लड चाहिए उसे फंक्शन करने के लिए वो नहीं मिल पाता, जिसके कारण हार्ट का है मायोकार्डियल पंप करना। जो क्या होगा, जब पंप करेगा तभी तो ब्लड सर्कुलेट करेगा। तो जब पंप का फंक्शन वही स्टॉप हो गया तो क्या हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पाएगा। तो इसी को बोला है कि जिसके कारण यह कार्डियोजेनिक शॉक होता है। अब हम बात करते हैं कि कार्डियोजेनिक शॉक किसके किसके कारण से होता है, जिसके बारे में बात करते हैं। तो कार्डियोजेनिक शॉक बेसिकली 4 कॉजेस के कारण होते हैं। फर्स्ट बात करते हैं मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, सेकंड बात करते हैं एरिथमिया के कारण, थर्ड बात करते हैं कार्डियोजेनिक अतिकार्डिक टेम्पोनेट के कारण, एंड जो लास्टली है उसको बात करते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कारण। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन कब होगा। तो बोला गया क्या कि जब ब्लड है वो क्या होगा कि जैसे कि प्रॉपर कोई ब्लड वो हमारे हार्ट में क्या होगा, ब्लड क्लॉट कर गया है। क्लॉट करने के कारण क्या होगा, जो ब्लड से जो निकल रहे हैं बाहर ऑर्गन के लिए वो निकलना बंद हो जाता है, स्टॉप कर जाता है। जो आउटफ्लो होता है ब्लड का वो स्टॉप कर जाता है, तो जिसके कारण हम मायोकार्डियल शॉक में पहुंच सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो होगा मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, कोई भी ब्लड क्लॉट हो जाने के कारण जो डिस्टर्बेंस उत्पन्न करते हैं, ब्लड को फ्लो को स्टॉप कर देते हैं, उसी को बोलते हैं मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन बोलते हैं, जिसके कारण क्या होगा, कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। सेकंड बात करते हैं एरिथमियाज के बारे में कि एरिथमिया क्या है। तो एरिथमिया बोलने का मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक पल्स जो जनरेट होता है, जिसके से क्या होता है हमारे जो हार्ट वर्क करता है वही होना स्टॉप कर देता है। तो ये कब होगा, जब हमारे ब्लड को क्या होगा, हार्ट को ब्लड मिलना प्रॉपर्ली मात्रा में जब नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो पंप करना बंद कर देगा। तो जब पंप करेगा ही नहीं तो क्या होगा, जब पंप नहीं करेगा तो ब्लड है जो हमारे, जब पंप नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट नहीं होगा, प्रॉपर्ली तरह से हार्ट वर्क नहीं करेगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं कि कार्डियो टेम्पोनेंट क्या है, तो जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो कार्डियो टेम्पोनेंट कहने का मतलब जैसे कि जो हमारे हार्ट है, जो हार्ट के लेयर हैं और मसल्स है, कार्डियक मसल्स है, उसके बीच में जब ब्लड क्या करता है, जो ब्लड है जो फील्ड हो जाता है, जिसके कारण सही से वर्क नहीं कर पाए, या फिर कोई और फ्लूइड है जो क्या करता है वहां पे एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसके कारण ब्लड के फ्लो को क्या करता है, रोक देता है, उसी को क्या बोलते हैं, कार्डियक टेम्पोनेंट बोलते हैं। टेम्पोनेंट मतलब रुकावट, किसी वजह के कारण जब रुकावट हो जाता है हमारे कार्डियक में, उसी को बोलते हैं कार्डियक टेम्पोनेंट बोलते हैं। तो जिसके कारण भी कार्डियक शॉक हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो एम्बोलिज्म क्या है, जैसे कि कोई ब्लड है वो क्या कह रहा है, क्लॉट कर गया है, और वो जो ब्लड वेसल्स में क्या होता है, क्लॉट करने के कारण वो ब्लड को नहीं पास होने दे रहा है, आगे की ओर फ्लो नहीं होने दे रहा है, उसी को बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में, तो जिसके कारण भी कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। तो फ्रेंड्स हम लोग ने बात किया क्या कि कार्डियोजेनिक शॉक क्या है। तो जो हमारा कार्डियक पंप है, मायोकार्डियक पंप है, वो क्या हुआ, वर्क करना फेलियर हो गया, वर्क नहीं कर पाया तो उसको फेलियर बोलेंगे। तो जब वर्क सही से नहीं करेगा तो क्या होगा, हमारे जो कार्डियक आउटपुट है, जो ब्लड आउटपुट कर रहा है, बाहर दे रहा है, भेज रहा है हमारे पूरे बॉडी में, वो नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण कार्डियोजेनिक, उसी को बोलते हैं कार्डियोजेनिक शॉक बोलते हैं। कार्डियोजेनिक शॉक 4 कारण से होते हैं, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के कारण, एरिथमिया के कारण, कार्डियक टेम्पोनेंट के कारण एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कारण। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स इसके बारे में हाइपोवोलेमिक शॉक के बारे में कि हाइपोवोलेमिक शॉक क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो हाइपोवोलेमिक कहने का मतलब क्या है, हाइपो मतलब लो,
हाइपो का मतलब लो। हम बताए थे पिछले हमारे जो वीडियोस में हम बताए थे हाइपर और हाइपो में क्या फर्क है, जो तो बेसिक नॉलेज में मैंने उसको बताया, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसको देख लेंगे। तो बोला कि हाइपो मतलब क्या है, लो वॉल्यूम, मतलब किसी चीज का वॉल्यूम है वो कम हो जाना। तो क्या हो रहा है, जो भी हम शॉक पढ़ रहे हैं, शॉक किस कंडीशन में हो रहा है, जब हमारे जो क्या है हार्ट फंक्शन करना बंद कर दे रहा है, मतलब सर्कुलेटरी फंक्शन हम स्टार्टिंग में ही बोले थे। तो क्या हो, ब्लड का जब सर्कुलेशन कम हो जाता है, मतलब क्या होगा, जब ब्लड का जो अमाउंट है हमारे बॉडी में कम हो जाएगा, जिसके कारण क्या हम लोग शॉक के कंडीशन में पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले बात किया गया कि क्या बोला कि इट्स लीड्स टू लो ब्लड वॉल्यूम व्हिच क्या बोला, लीड्स टू लो कार्डियक, मतलब कार्डियक जो आउटपुट है, जब ब्लड का जो वॉल्यूम कम है तो क्या होगा, उसका जो कार्डियक आउटपुट है वो कम ही देगा, जैसे कि इस डायग्राम में मैंने दिखाया है। के बारे में कि सेप्टिक शॉक क्या है, तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में बोला था कि यह इन्फेक्शन के कारण होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या हुआ कि सेप्टिक शॉक इज डिफाइंड एज द सेप्सिस कंप्लीटेड बाय आइदर रिफ्रैक्टिव और बाय हाइपरलैक्टेमिया। बोला गया कि सेप्सिस, सेप्सिस क्या है कि जब सिस्टमैटिक इन्फ्लामेशन होता हो, कोई भी एक स्पेशल सिस्टम में जब इन्फ्लामेशन होता है किसके कारण, इन्फेक्शन के कारण, उसी को बोलते हैं सेप्सिस बोलते हैं। तो जब क्या होता है कि इन्फ्लामेशन कोई भी सिस्टम है उसमें क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये वहां पे क्या होगा, ब्लड ये सब क्या होगा, वहां से कोई भी वर्क टिश्यूज है वो वर्क फंक्शन सब करना क्या होगा, बंद कर देता है। हाइपरलैक्टेमिया क्या है, एक तरह का मेजरमेंट है जिससे हम लोग मेजर करते हैं कि हाँ इन्फेक्शन कितना है, ये सब के बारे में पता करते हैं। तो हाइपरलैक्टेमिया का एक क्या होता है, यूनिट होता है, एक तरह का बोल सकते हैं मेजरमेंट है, ठीक। तो क्या बोला गया कि सेप्टिक शॉक इज डिफाइंड एज द सेप्सिस कॉम्प्लिकेटेड बाय द आइदर रिफ्रैक्टिव और बाय द हाइपरलैक्टेमिया। बोला गया क्या कि जो सेप्टिक शॉक क्या है, या सेप्सिक कॉम्प्लिकेशन, जब कोई भी जो स्पेशल सिस्टम है उसको में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसके कारण जो शॉक होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, जिसके कारण जो हम लोग को दिक्कत होती है उसी को बोलते हैं शॉक, बोलते हैं सेप्टिक शॉक बोलते हैं। अगर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया मतलब निगेटिव जर्म्स के कारण जब भी कोई शॉक होता है तो कैसा होता है, इंडोटॉक्सिक शॉक होता है। कैसा होता है, इंडोटॉक्सिक शॉक होता है। अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कारण हुआ है, मतलब जर्म्स के कारण हुआ है, तो उसको क्या होगा, कैसा होगा, एक्सोटॉक्सिक शॉक होता है, ठीक। तो हम लोग बात किए किसके बारे में कि सेप्टिक शॉक क्या है, तो सबसे पहले इसमें जो वर्ड आया सेप्सिस, तो सेप्सिस क्या है, सिस्टेमिक इन्फ्लामेशन ड्यू टू इन्फेक्शन, जब इन्फेक्शन के कारण कोई भी इन्फ्लामेशन एक सिस्टम में होता है उसी को क्या बोलते हैं, सेप्टिक शॉक बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। शॉक क्या है जिसके बारे में बात करते हैं, तो न्यूरोजेनिक शॉक क्या है फ्रेंड्स, तो मेन जो इसका जो मेनली है क्या कहता है, नर्व्स अगर किसी तरह से डैमेज हो जाता है तो जिसके कारण यह होता है, तो मेन बात करते हैं। बोला कि डैमेज द ऑटोनोमिक पाथवे, जो ऑटोनोमिक पाथवे है वो क्या होता है, डैमेज हो जाता है of the spinal cord may occur consequent of anesthesia and spinal cord injury। बोला गया है कि जो हमारा ऑटोनोमिक पाथवे है, हम लोग पढ़े थे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, तो जो ऑटोनोमिक पाथवे है उसको क्या होता है, डैमेज हो जाता है। कैसे, क्यों होता है, तो कोई भी जैसे कि स्पाइनल कोड है, जो स्पाइनल कोड में बहुत सारे जो नर्व्स होते हैं उसको डैमेज हो जाने के कारण जो हमारे जो बॉडी में जो सिंपैथेटिक एक्शन होते हैं जो वो क्या होता है, वर्क करना बंद हो जाता है, जिसके कारण यह होता है। तो बात क्या हो कि न्यूरोजेनिक शॉक क्या है कि जब हमारा ऑटोनोमिक पाथवे है वो क्या हो जाता है, डैमेज कर जाता है, जो उसमें स्पाइनल किसके कारण, स्पाइनल कोड में उसको क्या होता है, डैमेज हो जाता है, जिसके कारण होता है। क्यों होता है, एनेस्थेसिया देते टाइम, कब होता है एनेस्थेसिया देते टाइम, या फिर जब भी ट्रॉमा वगैरह जब होता है उस केस में स्पाइनल इंजरी के कारण हम लोग को शॉक के कंडीशन में पहुंचते हैं। तो ये बताया गया। तो जैसे कि इसका मैकेनिज्म है, तो क्या हुआ, एक्यूट वैसोडाइलेशन हुआ। वैसोडाइलेशन मतलब जो आर्टरी वगैरह है उसको क्या मतलब रिलैक्स हो जाना, तो रिलैक्स हो जाने के कारण क्या हो, जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाएगा। ब्लड प्रेशर लो हो जाने के कारण क्या होगा, हाइपर टेंशन में पहुंच जाएगा पेशेंट। जब हाइपर टेंशन में हो गया तो लास्ट में क्या होता है, टिश्यू परफ्यूजन हो जाता है, यानी शॉक के कंडीशन में पहुंच जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। शॉक के बारे में बात करेंगे। एनाफिलेक्टिक शॉक क्या है फ्रेंड्स, ये है ना जो बहुत सीवियर केसेस होते हैं, इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होते हैं वो विद इन 2-3 मिनट्स के अंदर में क्या हो सकता है, डेड कर सकता है, या फिर कोई भी पर्सन, या वो पेशेंट ही नहीं कोई अदर भी पर्सन है, अगर उसको एनाफिलेक्टिक शॉक आ जाएगा तो उसको बचने के जो चांसेस होती है वो बहुत कम होती है। एलर्जी के रिएक्शन के कारण क्या होता है, सेम मैकेनिज्म
जिस तरह से हम लोग पढ़ रहे थे न्यूरो शॉक के बारे में, न्यूरोजेनिक शॉक के बारे में, उसी तरह से ये भी इसका भी मैकेनिज्म है। ये भी क्या करता है, देता है, ये भी है जो हाइपो क्या करता है वो हम लोग को क्या करता है डायरेक्ट ब्रीथिंग के समय दिक्कत पहुंचा देता है एलर्जी के कारण, जिसके कारण हम लोग का कहता है बीपी लो कर देता है। तो हाइपोटेंशन के कारण क्या होता है, जो हमारे पूरे बॉडी है वो उसमें क्या होता है ऑक्सीजन ये सब की कमी हो जाती है, और लास्ट में जिसके कारण क्या हो जाता है पेशेंट है जो डेथ के कंडीशन में पहुंच जाते हैं। तो हम बात करते हैं इसके बारे में एनाफिलेक्टिक शॉक क्या है। तो बोला कि इट इज द सेम मैकेनिज्म लाइक द न्यूरोजेनिक शॉक। या कैसा फ्रेंड्स, या सेम मैकेनिज्म काम करता है किसके तरह से, जो न्यूरोजेनिक शॉक है उसी तरह से ये वर्क करता है। दिस इज द मोस्ट सीवियर टाइप ऑफ द एनाफिलैक्सिस, या क्या बहुत ही सीवियर टाइप का एनाफिलैक्सिस होते हैं। इट अकर्स व्हेन एलर्जिक रिस्पांस रिलीज मास्ट सेल मेडिएटर। जब होगा एलर्जी तो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में जो सेल मेडिएटर है वो रिलीज करता है। क्या चीज, तो हिस्टामिन रिलीज करता है, लिकोटेन्स रिलीज करता है, जिसके कारण होता है, और ब्रोंकोकोनोस्ट्रिक्शन करता है। ब्रोंकोनोस्ट्रिक्शन कहने का मतलब कि यह सांस लेने में क्या करता है, दिक्कत कर देता है, जिसके कारण से सांस नहीं ले पाता। तो सांस जब सही से नहीं ले पाता तो क्या होता है, हमारे बॉडी में क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा सही से नहीं पहुंच पाएगी, तो जिसके कारण हमारा जो बॉडी ऑर्गन है जो वर्क सही से नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखा कि शॉक के पूरे बारे में जाने कि क्या क्या शॉक क्या है, शॉक के टाइप्स क्या है, उसके सब चीज के बारे में बात की है इसके बारे में।